हाँ चलो आगे बढ़ते हैं ना। देखो यहाँ पर अपन ने दो टाइप के पोल्यूटेंट पढ़ चुके हैं, एक हेवी मेटल पढ़ चुके हैं, एक डिटर्जेंट एंड फर्टिलाइज़र पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वाटर में ये दो कंपाउंड होंगे जो पोल्यूशन कर सकते हैं। इसके बाद में थर्ड पोल्यूटेंट पढ़ते हैं, और थर्ड और फोर्थ दोनों पढ़ने के बाद में अपन को ये पोल्यूटेंट खत्म हो जाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों की, ठीक है ना। बढ़िया बढ़िया पॉइंट जहाँ से नीट में और जे में क्वेश्चन आते ही हैं, तो अच्छी बात है, स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो थर्ड नंबर फैक्टर रहने वाला है एसिड पोल्यूटेंट वाटर। थर्ड पोल्यूटेंट रहेगा। पहला पोल्यूटेंट क्या था? हेवी मेटल्स। दूसरा कौन था? डिटर्जेंट एंड फर्टिलाइजर। तीसरा आ रहा है एसिड पोल्यूटेंट वाटर। अगर वाटर होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाए या अगर वो एसिडिक हो जाए तो वो वाटर वास्तव में पीने लायक नहीं रह जाता, और न ही उसमें कोई लाइफ जिंदा रह पाएगी, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रही है ना पूरी बातें। अगर मैं पानी की पीएच को क्या कर दूं? कम कर दूं। पीएच अगर कम कर दूं, अगर पीएच 3 से कम चली जाएगी ना, तो उस टाइप के वाटर को बोला जाता है एसिड पोल्यूटेंट वाटर। एसिड ने क्या कर दिया? वाटर को पोल्यूटेट कर दिया। तो तीसरा फैक्टर क्या रहने वाला है? एसिड। तीसरा फैक्टर कौन होने वाला है? पोल्यूटेंट कौन सा रहने वाला है? एसिड। अरे हाँ या ना? चलो देखो जब एसिडिटी बढ़ेगी किसकी? वाटर की, तो वास्तव में एसिडिटी बढ़ती है H+ आयन की वजह से। मतलब कुल मिला के क्या हो, वाटर के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और H+ की आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच क्या चली जाएगी? लो चली जाएगी, और पीएच अगर 3 से नीचे चलेगी तो उसे बोला जाता है एसिड पोल्यूटेंट वाटर। अब मैं कहूँ कि ये वास्तव में किसी भी एक्वेटिक लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता, उसके लिए डेडली होता है, तो ये बात कोई गलत नहीं होगी। तो डेडली फॉर मोस्ट मतलब ऑलमोस्ट ऑल एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। सर ये होता कैसे है? कैसे एसिड इसको पोल्यूटेंट कर पाता है? कहाँ से ये एसिड आता है ना? तो सिंपल सी बात बताता हूँ तुमको, सुनो। मान के चलो कहीं माइनिंग हो रही है। क्या हो रही है? माइनिंग हो रही है, ठीक है। अब माइनिंग हो रही है मान के चलो यहाँ पर, ठीक है। और उसके नीचे तुम्हें पता है जमीन के अंदर पानी होता है नहीं होता? होता है, ठीक है। तो जमीन के अंदर क्या होता है? पानी होता है ना। तो मान के चलो ये माइनिंग हो रही है, इधर माइनिंग, ये माइनिंग करेंगे तो खड्डा तो होगा, है ना। ये माइनिंग का खड्डा है, और मान के चलो माइनिंग हो रही है आयरन सल्फाइड, FeS की हो रही है। इसे बोला जाता है आयरन पायराइड्स, आगे बताएंगे अपन। ये और होता है आयरन का, है ना, जिसे आयरन निकाला जाता है। तो माइनिंग में यहाँ पर FeS निकल रहा है, सल्फर। अब तुम्हें पता है माइनिंग के दौरान होता है ना, Fe को अलग कर लिया जाता है और सल्फर के वेस्ट को अलग कर लिया जाता है ऑक्सीडेशन से, है ना। तो बना लेता है Fe2O3, या फिर सल्फर को अलग कर लिया जाता है कुल मिला के, SO2 अलग करके, ऐसे करके, ठीक है ना। तो सल्फर के जो कंटेंट होंगे, सल्फर का जो वेस्ट होगा वो वहीं पड़ा रहता है उस माइनिंग के आसपास ही, है ना। तो ये डिस्चार्ज वेस्ट है। डिस्चार्ज वेस्ट क्या होता है? बारिश का पानी आता है ना, बारिश का पानी आता है, उसके साथ कहाँ चला जाएगा? ज़मीन में चला जाएगा, ज़मीन के पानी के पास चला जाएगा। अब तुम्हें पता है कि सल्फर होगा वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, या सल्फर का ऑक्साइड वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। और सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है या नहीं है? ये है। और एसिड H+ निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता? निकाल सकता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ जब जब H+ निकलेगा पीएच क्या चली जाएगी? 3 से कम चली जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया? वाटर क्या हो गया? एसिडिक हो गया। वाटर क्या हो गया? एसिडिक हो गया। तो माइनिंग के नीचे बहने वाला पानी माइनिंग के दौरान निकलने वाले वेस्ट से, क्या हो गया? एसिडिक हो गया। ऐसे क्या होता है कि मान के चलो यहाँ से वेस्ट फिर भी उठा लिया और कहीं और डाल दिया, तो और कहीं डाल दिया तो तुम्हें पता है कहीं जहाँ पर भी डालने, जैसे ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ होती है ना, वो कहाँ होती है? नदियों के किनारे होती है, रिवर्स के किनारे होती है। वहाँ पर भी मान के चलो बहुत सारे एसिडिक मटेरियल निकलते हैं, वो उनको नदियों में डाल दिया। तो कुल मिला के पीएच क्या कर रहे हैं इंसानों ने? पिछले कुछ सालों में क्या हुआ? पॉल्यूशन करा है वाटर का, और पॉल्यूशन करके वाटर के पॉल्यूशन की पीएच चली गई है 3 से कम। और वहाँ पर ये सबसे, क्योंकि इंसान तो पानी में रहते नहीं है, सिंपल सी बात है। तो वहाँ के पर जो एक्वेटिक लाइफ होती है उनको बड़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि तुम्हें पता है ना आयन बैलेंस करना बहुत मुश्किल बात होती है। बॉडी के अंदर अपनी बॉडी होती है, तुम्हें पता है आयन बैलेंस बंद हो जाएगा तो अपनी बॉडी भी निपट लेगी, है ना। सोडियम पोटेशियम पंप। ऐसे क्या होता है उनमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो मछली की एक्वेटिक लाइफ में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लग जाएगी अगर वाटर का आसपास का पीएच क्या हो जाए? एसिडिक हो जाए। समझे बात क्या? तो एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगती है। समझ में आई कहानी कोई नहीं? तो यहाँ से मैं पढ़ता हूँ
वाटर डाउनस्ट्रीम फ्रॉम ए माइन मे बी कॉन्टामिनेटेड बाई एसिड माइन ड्रेनेज। तो क्या हो सकता है, जो पानी माइनिंग के नीचे जल रहा होता है ना, डाउनस्ट्रीम कर रहा होता है, वास्तव में वो कंटामिनेटेड हो सकता है किससे, एसिडिक माइन ड्रेनेज, मतलब जहाँ से मतलब एसिड जैसे कंटेंट हो, जैसे सल्फर नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल के ऑक्साइड तुम्हें पता है एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये दूसरा ये से भी हो सकता है कि देखो यहाँ पर FeS है ना, Fe को अलग कर लिया और सल्फर को अलग कर लिया। सल्फर को क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो SO2 में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर कर देते हैं SO3 में, है ना। और SO3 पानी की बारिश के साथ बह के जमीन के अंदर चला जाएगा, है ना। और वहाँ पर वो क्या बना लेगा, SO3 तुम्हें पता है ना, वाटर के साथ रिएक्शन करके अपना बना लेगा ऑक्सी एसिड H2SO4। समझ रहे मेरी बात को। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो डिस्चार्ज वेस्ट होगा, वो डिस्चार्ज वेस्ट से किसने SO2 बनाया, ऑक्साइड बनाए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना चारों तरफ, जो इसको खाने के लिए तैयार रहते हैं। सल्फर जिसके लिए खाना होता है, किसी के लिए अपने के लिए खाना क्या होता है, कार्बन होता है, किसी ऑर्गेनिज्म के लिए सल्फर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जो सल्फर को खाते हैं तो वो उसका ऑक्साइड, जैसे अपन कार्बन को खाते हैं क्या बनाते हैं, CO2 निकालते हैं ना बाहर की साइड, ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म सल्फर को खाते हैं और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके SO2 निकाल देंगे बाहर की साइड, या SO3 निकाल देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये वास्तव में जो द रिजल्ट ऑफ माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन, द रिजल्ट ऑफ माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन, द डिस्चार्ज वेस्ट एट माइन साइट। तो वास्तव में जो यहाँ पर जो पोल्यूटेंट बने हैं SO2 और SO3, वो किसका रिजल्ट है, माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन का रिजल्ट है। माइक्रोबियल, क्योंकि माइक्रोबियल के लिए क्या होते हैं, छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए क्या होते हैं, सल्फर खाने का काम करता है अपना, उसका लिए फूड है वो, है ना। और वो खाएगा तो तुम्हें पता है ऑक्सीडेशन करेगा और क्या बना लेगा, SO2, है ना। कुछ सल्फर वाले बैक्टीरिया होते हैं, तुम्हें पढ़ा होगा, बायो वाले तो अच्छे से जानते हैं, है ना। एसिडिक वाटर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। कुछ सल्फर वाले बैक्टीरिया होते हैं। अरे हाँ या ना, चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात करते हैं। अब देखो, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एसिड रेन, है ना, ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, दे आल्सो कंट्रीब्यूट टू एसिडिटी ऑफ नेचुरल वाटर। ये भी क्या करते हैं, अगर मान के चलो, कहते हैं ना कि बुरा काम तो हो ही रहा है, उसके ऊपर एक बुरा काम और हो जाए, तो क्या हो, पहले से भी देखो माइनिंग के दौरान क्या होता है, पहले से ही वाटर क्या हो रहे हैं, एसिडिक हो रहे हैं, ऊपर से तुमने क्या कर दिया, एसिडिक बारिश और कर दी, रेन, एसिडिक रेन और कर दी, तो उससे क्या होगा, pH और कम चली जाएगी, pH है और कम है चली जाएगी। तो वास्तव में सोर्स होंगे, जो वाटर के सोर्स होंगे वो क्या होंगे, उनकी pH और नीचे चली जाएगी, तो वो और दिक्कतें करेगी। तो वास्तव में ये भी हेल्प करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एसिड रेन, दे आल्सो कंट्रीब्यूट टू एसिडिटी ऑफ नेचुरल वाटर, ठीक है ना, इंक्रीज एसिडिटी ऑफ नेचुरल वाटर। ये होगा एसिड, एसिड कैसे वाटर को पोल्यूटेट करेगा, ये बात हो गई है। अब बात करते हैं फोर्थ कंपाउंड, जिसका नाम होता है PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, PCB। इसे बोला जाता है पॉली क्लोरीनेटेड बाइफिनाइल, पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल। ये देखो, बाइफिनाइल है, क्लोरीन 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 क्लोरीन, इसे बोला जाता है पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल, दो फिनाइल आपस में। ये वास्तव में कार्सिनोजन होता है। ये अभी देखो, पहले इसको कंसिडर नहीं किया गया था, ठीक है। ये भी वाटर पोल्यूशन करता है, ये भी वाटर पोल्यूशन करता है, तो ये भी पोल्यूटेंट होता है। PCB क्या होता है, पोल्यूटेंट होता है। अब ये याद रखना, PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मतलब पॉलीक्लोरीनेटेड डाइफिनाइल या बाइफिनाइल, ये वास्तव में पोल्यूटेंट होता है। किसके लिए, वाटर के लिए। तो ये पानी के अंदर चला जाएगा, पानी के अंदर चला जाएगा जैसे तैसे करके कहीं से भी, ठीक है ना। तो इसके सोर्स कौन से होते हैं सर, वो बताओ। सोर्स बताता हूँ, सुन लो ना, एक बार सुन लो मेरी बात। मान के चलो PCB, देखो PCB जो होते हैं ना, PCB वो कई जगह से पाए जाते हैं, कई एप्लीकेंट में मिलते हैं, एप्लीकेशंस में मिलते हैं। मेनली ये मिलते हैं फ्लूइड ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑफ कैपेसिटर्स, है ना, फ्लूइड इन ट्रांसफॉर्मर कैपेसिटर। देखो, तो ट्रांसफार्मर देखेंगे तुमने, ट्रांसफार्मर जो बिजली तुम्हारे घरों में आती है, तो वहाँ कुछ खंभे लगे रहते हैं, ट्रांसफार्मर, मोटे मोटे ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर AC करंट को DC में, DC करंट को ट्रांसफार्मर, समझ रहे हो। तो ट्रांसफार्मर में कैपेसिटर लगे होते हैं, और कैपेसिटर के अंदर तुम्हें पता है ना,
बीच में फ्लूइड भर देते हैं तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। जो फ्लूइड यहाँ पर भरा जाता है वो बढ़ा जाता है PCB। तुम्हें फिजिक्स क्लास में पढ़ा होगा ना, कैपेसिटी क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ऐसे कुछ होता है ना। एप्सिलॉन नॉट अगर मीडियम भरेंगे अपन, मीडियम बढ़ा देंगे है ना, मीडियम बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंसी बढ़ जाएगी। इसका मतलब तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पड़ा हुआ तुम्हें, उसके अंदर क्या होगा, एक प्लस टर्मिनल होता है एक माइनस टर्मिनल होता है, उसके बीच में जो मीडियम भरा रहता है ना, तो ट्रांसफार्मर में कौन सा मीडियम भरा रहता है, PCB भरा रहता है। तो मेन सोर्स तो वही मिलेगा। ट्रांसफार्मर में कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर के अंदर जो मीडियम भरा रहता है वो फ्लूइड होता है, वो क्या होता है, PCB होता है, ठीक है। तब ट्रांसफार्मर खराब होगा तो वो PCB निकालेंगे, और PCB निकालेंगे तो वो फ्लूइड होगा, वो कहाँ फेंक देते हैं, ज़्यादातर नदियों में फेंक देते हैं या फिर वाटर के अंदर डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं कि नदियाँ हर चीज़ बहा के ले जाती है, रिवर्स क्या होती है, वो हर चीज़ बहा के ले जाती है, तो लोग डाल देते हैं उसके अंदर। तो वो डालेगा तो नदियों के से पानी कहाँ आएगा, अपने घरों में, और घरों में अपन पानी पियेंगे। तो इसका मतलब अपन PCB पी रहे हैं, और PCB पियेंगे तो कार्सिनोजन, मतलब ये कैंसर फैला सकता है। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर, ऐसे ऐसे फैक्टर या फिर ऐसे फैक्टर जो क्या करे, कैंसर पैदा करे, उसको बोला जाता है कार्सिनोजेंस, ठीक है ना, कार्सिनोजेंस। तो ये कार्सिनोजेंस मतलब कैंसर फैलाएंगे, है ना। तो ये क्या करेंगे, नॉर्मल सेल को किस में, सेल में कन्वर्ट कर देंगे, नॉर्मल जो सेल होगी उसको कन्वर्ट कर देंगे कार्सिनोजेनिक सेल में, है ना। इसका DNA चेंज कर देंगे, DNA चेंज करने के बाद में ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल डिवीजन स्टार्ट कर देगा, मतलब लगातार डिवीजन स्टार्ट कर देगा, और ये क्या हो जाएगी, छोटे छोटे ट्यूमर बननी स्टार्ट हो जाएगी। ट्यूमर बनना ही क्या होती है, कैंसर होती है, तुम्हें अच्छे से पता है। ये हाईली स्टेबलाइज होता है, क्या होता है ये, हाईली स्टेबलाइज होता है, मतलब ये इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये टूटता नहीं है, किसी के बाप से नहीं टूटेगा ये, ठीक है। तो पहली बात तो ये होता है, पहले बता देता हूँ कि PCB को पहले वाटर पोल्यूटेंट में नहीं रखा गया था। किसमें, PCB को पहले वाटर पोल्यूटेंट में नहीं रखा गया था। हाल फिलहाल ही इनकी स्टडी से पता चला कि वास्तव में वाटर पोल्यूटेंट में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो रिसेंटली एड टू द लिस्ट ऑफ कंटामिनेंट्स ऑफ वाटर, ठीक है ना, इसको हाल ही फिलहाल में रखा गया है। और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ये टूटता नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन जल्दी से नहीं होगा, ठीक है ना। तो PCB आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। ये ऑक्सीडेशन नहीं करा हो पाएगा इसका जल्दी से, ये डिकम्पोज नहीं होगा जल्दी से, हाईली स्टेबलाइज है ये, ठीक है ना। और बहुत सारे एप्लीकेंट में मिलता है ये, मेनली एक एग्जांपल तुम्हें बता दिया मैंने, ट्रांसफार्मर कैपेसिटर्स, ठीक है ना। अब वास्तव में ये जब इन्वायरमेंट में रिलीज होगा, रिलीज इनटू द इन्वायरमेंट, ये बहुत सारी डिजीज करने वाला है, स्किन से रिलेटेड, ह्यूमन की स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर करने वाले हैं, है ना, कार्सिनोजेनिक होते हैं। ये सारी चीज़ तुम्हें PCB के लिए बारे में याद रहनी चाहिए। एग्जाम में सीधा आ जाएगा, बताइए PCB क्या करता है, नीचे स्टेटमेंट दिए हुए आएंगे, बस तुम्हें चूज करना है अच्छे वाला, सही और गलत का पता होना चाहिए। कि वो कह देगा PCB कार्सिनोजेनिक होते हैं, तुम कह दोगे नहीं बता, तो फिर इसे कैसे पता, नहीं पता, है ना। वो कुछ और बोल देगा तो तुम्हें स्टेटमेंट, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है ना, और बायो जैसे पढ़ना है तुमको, ये चैप्टर मैंने पहले बोल दिया था, है ना, पूरा एकदम अच्छे से पढ़ के चलना, ठीक है। मैंने कहानियाँ बताई और कहानियाँ पक्की याद रखना, क्योंकि जब तक तुम कहानियाँ नहीं रखोगे ना, तब तक तुम्हें ये चीज़ें याद नहीं होगी, ठीक है। तो कहानियाँ पक्की याद रखो, कहाँ कब क्या जा रहा है ना, कोई चीज़ रटने वाली नहीं है इसमें, सारे कॉन्सेप्चुअल है। बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद।